मैं शिक्षक नंदलाल उपाध्याय, जनता सहयोग इंटर कॉलेज में खड़गपुर आजमगढ़। आज मैं अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को मॉडल्स के प्रयोग के विषय में बताऊंगा। उसको ध्यान से सुनिए एवं समझने का प्रयास कीजिए। मस्ट का प्रयोग निम्नांकित अवस्थाओं में किया जाता है। मस्ट का प्रयोग किसी कार्य की अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। वी मस्ट ओबे द लॉज, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। मस्ट का प्रयोग मजबूरी या बंधन, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यू मस्ट सेव मनी फॉर ओल्ड एज, तुम्हें वृद्धावस्था के लिए धन बचाना चाहिए। यहाँ नेसेसिटी का बोध होता है। यू मस्ट सी द डॉक्टर्स एट वंस, तुम्हें चिकित्सक के पास तुरंत जाना चाहिए। यहाँ भी नेसेसिटी का बोध है। मस्ट का प्रयोग दृढ़ निश्चय व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यू मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, तुम्हें कक्षा में प्रथम आना चाहिए। ही मस्ट बी ए थीफ, वह चोर होगा। मस्ट का प्रयोग निषेध अथवा निषेधात्मक आज्ञा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यू मस्ट नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट एलॉन्ग दिस बिजी रोड, तुम्हें इस व्यस्त सड़क पर तेज गति से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। शुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग शैल की पास्ट फॉर्म के लिए किया जाता है। आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड गेट ए फर्स्ट क्लास, मुझे आशा थी कि मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त करूंगा। शर्तयुक्त वाक्यों में शुड का प्रयोग कल्पना सुपोजिशन प्रकट करने के लिए किया जाता है। इफ आई शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, यदि वह आए तो उससे मेरी प्रतीक्षा करने के लिए कह दीजिएगा। शुड का प्रयोग सभी पुरुषों के साथ कर्तव्य, अनिवार्यता तथा सलाह के लिए भी किया जाता है। जैसे वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप की आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड पे द टैक्सेस रेगुलरली, हमें अपने वी शुड पे द टैक्सेस रेगुलरली, तुम्हें करों का भुगतान नियमित रूप से करना चाहिए। ऑब्लिगेशन है। ही शुड सी हिम अगेन, उनसे पुनः मिलना चाहिए। एडवाइस, शुड का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में भी किया जाता है। आई शुड लाइक यू टू हेल्प द ओल्ड वुमेन, मैं चाहता हूँ कि आप
उस वृद्धा की सहायता करें। वांट्स की अपेक्षा अधिक नम्रता दिखाने के लिए। ही शुड बी इन ऑफिस नाउ। अब उसे ऑफिस में होना चाहिए, संभावना व्यक्त करने के लिए। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल। उसे अपेक्षाकृत अधिक सतर्क रहना चाहिए। पास्ट ऑब्लिगेशन नॉट फुलफिल्ड। नीड का प्रयोग। नीड नॉट मस्ट का विलोम है। नीड नॉट का प्रयोग किसी भी कार्य को करने की अनिवार्यता अथवा आवश्यकता के अभाव का बोध कराने के लिए किया जाता है। से यू नीड नॉट मीट हिम अगेन, जस्ट राइट ए लेटर टू हिम। आपको उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल एक पत्र लिख दीजिए। यू नीड नॉट हरी, वी हैव एट प्लेंटी ऑफ टाइम। हमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। ही नीड नॉट गो देयर। उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। सम अदर मॉडल्स। विल एंड शैल। विशुद्ध भविष्यत काल बताने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का तथा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शैल बी 18 नेक्स्ट बर्थडे। अगले जन्मदिन पर मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा। व्हेन शैल वी मीट अगेन। हम फिर कब मिलेंगे। टुमारो विल बी फ्राइडे। कल शुक्रवार होगा। शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आश्वासन, एश्योरेंस, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, धमकी, थ्रेट, आज्ञा, कमांड तथा दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आई से यू शैल डू इट। मैं कहता हूँ तुम इसे करो। कमांड। आई शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट। उसे अपने गलत आचरण के लिए सजा मिलेगी। थ्रेट्स, धमकी। इफ यू वर्क वेल यू शैल हैव हायर वेजेस। इसमें प्रॉमिस है, यदि तुम अच्छी तरह कार्य करोगे तो तुम्हें ऊंची मजदूरी मिलेगी। आस्क फॉर ए रिवार्ड एंड यू शैल हैव इट। कोई पुरस्कार मांगो और वह तुम्हें मिलेगा। एश्योरेंस। प्रश्नवाचक वाक्यों में शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ उस समय भी किया जाता है जब हम उस व्यक्ति की इच्छा अथवा सुझाव जानना चाहते हैं। शैल आई ओपन द विंडो। क्या मैं खिड़की खोलूं। शैल द बॉय वेट। क्या लड़का प्रतीक्षा करेगा। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ विल का प्रयोग तत्परता, विलिंगनेस, स्वीकृति, कॉन्सेंट, निश्चय, डिटर्मिनेशन, प्रतिज्ञा, प्रॉमिस तथा धमकी, थ्रेट्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे आई विल कैरी योर बैग। मैं आपका बैग ले आऊँगा। इसमें स्वेच्छा है, विलिंगनेस। ऑल राइट आई विल कम। अच्छा मैं आ जाऊंगा। इसमें अनुमति है, कॉन्सेंट। वी विल पे बैक द मनी सून। हम शीघ्र ही रुपया वापस कर देंगे। इसमें प्रॉमिस। वी
विल फाइट टिल लास्ट, हम अंत तक लड़ेंगे, अंत समय तक लड़ेंगे, डिटर्मिनेशन है। आई विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज, यदि तुम अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो मैं तुम्हें कक्षा से निकाल दूंगा, धमकी। प्रश्नवाचक वाक्यों में सेकेंड पर्सन के साथ विल तथा विल का प्रयोग विनम्र निमंत्रण, पोलाइट इनवाइटेशन तथा विनम्र प्रार्थना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे विल यू हैव टी, क्या आप चाय लेंगे, पोलाइट इनवाइटेशन। विल यू लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक उधार देंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया है। विल का प्रयोग संभावना, प्रोबेबिलिटी अथवा कल्पना, एसम्पशन प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे दिस विल बी द बुक यू आर लुकिंग फॉर, आई थिंक, इसमें संभावना है, मैं समझता हूँ कि यह वही पुस्तक होगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। दैट विल बी द पोस्टमैन, आई थिंक, एसम्पशन, मैं समझता हूँ कि वह डाकिया ही होगा। विल का प्रयोग विशेष प्रकार की आदत बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म स्टार्स, वह फिल्मी सितारों को छोड़कर किसी के बारे में बातें नहीं करता है। यह हैबिट व्यक्त करता है। बस आज यहीं तक, शेष दूसरे दिन।